हेलो एवरीवन, नीट में सिर्फ एक हफ्ता बाकी है और तुम में से बहुत सारे लोग मुझे मैसेज कर रहे थे कि लास्ट वीक के लिए एक प्लान बता दो, लास्ट वीक के लिए एक रिवीजन प्लान बता दो, ये कर लो वो कर लो। आई डिसाइडेड कि मैं अपना शेयर कर देता हूँ कि लास्ट वीक में मैंने क्या किया था, मैंने कौन कौन से टेस्ट पेपर सॉल्व किए थे, कौन सी बुक सॉल्व की थी, क्या रिवाइज़ किया था, क्या छोड़ा था, क्या पढ़ा था। बिकॉज आई थिंक कि दैट माइट हेल्प यू बट रैंडम स्ट्रैटेजी फ्रॉम मी वोंट। ठीक है, तो मैंने क्या पढ़ा था, ये क्यों तुम्हारा हेल्प कर सकता है। मेरा मानना है 2-3 पॉइंट है। पहला कि मैं कोई टॉपर बंदा नहीं रहा हूँ जो आखिरी के हफ्ते में भी NCERT फिजिक्स की पढ़ रहा होगा। आई वॉज नेवर दैट काइंड ऑफ अ पर्सन। ठीक है, तो लास्ट वीक में मैंने बहुत ही मिनिमलिस्टिक रिसोर्सेज अपना पढ़ा था, बहुत ही कम चीज़ें पढ़ी थी क्योंकि मुझे पता था कि मैं बहुत सारी चीज़ें पढ़ के नहीं जा सकता। तो दिस वीडियो विल गिव यू अ कॉन्फिडेंस कि ओके, ओनली दी मिनिमलिस्टिक रिसोर्सेज कैन गिव यू अमेजिंग रिजल्ट्स। फर्दर मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहूँगा कि इस टाइम के अराउंड, मतलब 15 अप्रैल के अराउंड जब मैं टेस्ट पेपर्स लिख रहा था तो मेरे 620-630 नंबर आ रहे थे। नीट में मेरे 675 मार्क्स आए हैं और नीट से पहले भी जो मैं आखिरी के टेस्ट लिख रहा था उसमें 690 के आसपास आ रहे थे। यानी कि आखिरी के 15-20 दिन में, आखिरी के एक वीक में मैंने कुछ बहुत अच्छा रिवाइज़ किया होगा, कुछ बढ़िया तरीके से काम किया होगा, जिसके कारण से मेरा मार्क्स इतना बूस्ट हुआ था। आज इस वीडियो में मैं सब चीज़ें क्लियर करने वाला हूँ। ठीक है, बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो गाइज, इफ़ यू हैव नॉट सब्सक्राइब दिस चैनल प्लीज़ कंसिडर सब्सक्राइबिंग। हम लोग बहुत क्लोज है 30,000 सब्सक्राइबर्स के। यू हिटिंग दैट सब्सक्राइब बटन रियली मोटिवेट्स मी टू मेक मोर कॉन्टेंट। लेट्स स्टार्ट विथ व्हाट आर द रिसोर्सेज दैट आई रिवाइज्ड। द फर्स्ट थिंग दैट आई टेल यू इज़ टू प्लान थिंग्स आउट। ठीक है, यू कैन नॉट रैंडमली थिंक कि ओके मैं ये चीज़ें पढ़ लूँगा एंड स्टार्ट। यू हैव टू राइट डाउन थिंग्स एंड दिस वॉज एग्जैक्टली द डायरी आई हैड ड्यूरिंग माई नीट प्रिपरेशन टाइम। अगर मैं इसको खोल के दिखाऊँ ना तो ये मेरी बहुत फेवरेट डायरी है। इसके फर्स्ट पेज पे लिखा हुआ था मेरा गोल, जो कॉलेज था एम्स पटना, एंड नीचे में जो मार्क्स मैं डिज़ायर कर रहा था दैट वाज 680 मार्क्स। मेरे नीट में 675 मार्क्स आए, माइंड यू, मैनिफेस्टिंग वर्क्स। तो ऐसा एक डायरी था मेरे पास, इसमें बहुत सारी प्लानिंग्स लिखी हुई है। ठीक है, आई विल पुट फ्यू फोटोज़ ऑन माई टेलीग्राम चैनल जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तुम जाके देख सकते हो कि इसमें मैंने कैसे चीज़ें प्लान की थी। ऐसे ही एक डायरी लेके या एक रफ नोटबुक लेके, एक पेज लेके तुमको भी प्लानिंग करना है और लिख लेना है। ठीक है, रैंडमली दिमाग में रखने से काम नहीं चलेगा। हैव अ डायरी लाइक दिस, नॉट ओनली फॉर दिस ईयर, इस हफ्ते, अगर कोई अगले साल के लिए तैयारी करना चाहता है, कोई 26 एस्पिरेंट 27 एस्पिरेंट देख रहा है, ऑलवेज हैव अ डायरी जहाँ पे आप अपनी प्लानिंग्स, अपनी टू डू लिस्ट लिख रहे हो, है ना। और मोबाइल डजंट वर्क। मेरे पास भी फ़ोन है, मेरे पास तब भी फ़ोन था, पर इसका मतलब ये नहीं था कि मैं अपने फ़ोन पे सारी चीज़ें कर रहा हूँ। डायरी वर्क्स। ठीक है, नाउ वंस यू हैव अ डायरी, वंस यू हैव अ शीट ऑफ पेपर इन फ्रंट ऑफ यू, देन यू हैव टू प्लान थिंग्स। नाउ व्हाइल प्लानिंग, डू नॉट राइट डाउन एवरीथिंग। यू कैन नॉट रिवाइज एवरीथिंग इन लास्ट 1 वीक। ठीक है, तो आपको समझना पड़ेगा कि फिजिक्स में यू कैन नॉट रिवाइज एवरी सिंगल थियोरी, एवरी सिंगल कॉन्सेप्ट, बट यू कैन एटलीस्ट रिवाइज एवरी सिंगल फॉर्मूला ऑफ फिजिक्स। एंड यू ऑल्सो नो कि नीट में अगर 45 क्वेश्चन फिजिक्स में आता है तो कम से कम 40 से 42 क्वेश्चन फॉर्मूला आता है। तो इफ़ यू कैन रिवाइज दिस और ओनली द फॉर्मूला पार्ट ऑफ फिजिक्स, यू कैन स्टिल डू 40 to 42 क्वेश्चंस। और बाकी के जो 3 क्वेश्चन हैं वो भी मेरी बात मानो कि तुम अगर साल भर पढ़ते हुए आए हो तो कॉन्सेप्ट से बन जाता है। मेरा फिजिक्स में 170 मार्क्स था एंड आई ओनली फोकस्ड ऑन दीज फॉर्मूलाज, नॉट ओनली इन लास्ट 1 वीक बट मोटा मोटी आखिरी 2 महीने में मैंने सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूलेज ही पढ़े थे फिजिक्स के, एंड इट वर्कड। ठीक है, नाउ वंस यू आर डन विद फॉर्मूलाज, तो फॉर्मूला कैसे पढ़ना है ये भी मैं बताता हूँ। तो लास्ट वीक में जब मैं रिवाइज कर रहा था तो मैं ऐसे रिवाइज नहीं करता था कि चलो काइनेमेटिक्स किया, देन काइनेमेटिक्स से PYQ किया, है ना, वर्क एनर्जी किया, वर्क एनर्जी का PYQ, ऐसे नहीं। पूरा यूनिट उठाओ, 6-7 चैप्टर एक साथ करो। जैसे कि जब मैं काइनेमेटिक्स करने का सोचता था तो मैं पूरा यूनिट उठाता था, काइनेमेटिक्स, न्यूटन लॉज, एंड देन वर्क एनर्जी, पावर, रोटेशन, ग्रेविटेशन, ये मैं सारा उठा के 7-8 चैप्टर पढ़ता था। एंड देन मैं चैप्टर वाइज पिछले 5 साल का कम से कम इनका PYQ सॉल्व करता था। एंड यू कैन डू दिस एटलीस्ट वंस। तो एक बार तुम ऐसे कर लो कि हाँ, मैं सारे चैप्टर क्लम्प करके 3-4 भाग में बांट के फिजिक्स पूरा रिवाइज करूँगा, एक बार पूरे 5 साल का PYQ करूँगा, एंड देन आखिरी 3 दिन में आई विल जस्ट डू एक बार फिर से फॉर्मूला रिविजन। तो PYQ एक बार हो गया एंड आखिरी 3 दिन में यू विल डू फॉर्मूला रिविजन। कोशिश करो कि अपने आखिरी के 7 दिन को भी 2 भाग में बांट दिया जाए। यू कैन डिवाइड इट इनटू 2 पार्ट्स और 3 पार्ट्स अकॉर्डिंग टू योर कन्वीनियंस। मैंने जहाँ तक मुझे याद है, मैंने तो आखिरी 15 दिन को बहुत 3 या 4 भाग में बांटा था। तो आखिरी वीक मेरा कुछ ऐसा था कि 4 दिन एक तरीके से पढ़ा जाएगा और आखिरी के 2 दिन मेरा कुछ एक तरीके से पढ़ा जाएगा। तो 4 दिन का जैसे ये प्लान है, तो इस 4 दिन में अगर मैं तुम्हारी जगह रहता तो फिजिक्स के फॉर्मूले और PYQ एक बार इन 4 दिनों में करता
और अगले 2 दिनों में मैं फिजिक्स के जो फॉर्मूले है वो दोबारा करता। PYQ करने का समय बचा नहीं, पर हाँ वो दोबारा ज़रूर कर लेता। देन सेकेंड चीज़, कमिंग टू केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आई ओनली रिवाइज्ड रिएक्शंस एंड छोटे मोटे कॉन्सेप्ट्स, ठीक है। 90% टाइम आई वॉज जस्ट रिवाइजिंग रिएक्शंस। ऑर्गेनिक में 8 से 9 क्वेश्चन जो तुम्हारा आउट ऑफ 15 क्वेश्चन है वो रिएक्शंस होने वाला है, एंड यू हैव टू रिवाइज दैट अगेन। वापस क्या करना है, पिछले 5 साल का PYQ करना है, पहले 4 दिन और आखिरी 3 दिन में डिवाइड करके सेम तरीके से बना सकते हो। एज फार एज इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी आर कंसर्न, तो मेरा ये प्लान था कि मैं पूरा सब्जेक्ट 2 बार पढ़ूंगा। बायोलॉजी में मेरे से नहीं हो पाया, इट वॉज अ मेजर मिस्टेक, जिसके कारण से मेरा बायोलॉजी में थोड़ा कम मार्क्स रह गया। बायोलॉजी में आई स्कोर्ड ओनली 330 मार्क्स। उसका रीज़न ये था कि मैं आखिरी के 1 वीक में सब कुछ बायोलॉजी में रिवाइज नहीं कर पाया। मेरा प्लान ये था कि पहले 4 दिन आई विल बी डूइंग बिट ईजी चैप्टर्स एंड देन आखिरी के 3 दिन आई विल बी डूइंग बिट डिफ़िकल्ट चैप्टर, क्योंकि थोड़ा सा जो मुझे डिफ़िकल्ट लगता है वो नीट से जस्ट पहले मेरा किया हो, ताकि मेरे दिमाग में रहे और मैं जाके बस पेपर में उल्टी करके आ जाऊँ। बायोलॉजी मुझे शुरू से ही पसंद नहीं थी, बट हुआ क्या कि जब आखिरी का 2 दिन बचा और बहुत सारा सिलेबस मेरा बायोलॉजी में बचा हुआ था, तो आई डिसाइडेड कि ओके मैं सबसे पहले तो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स ख़त्म कर लेता हूँ, छूटे भी अगर मेरा तो माइक्रोब्स वगैरह छूटे। और ऐसा ही हुआ कि अंत में मेरा 1 या 2 चैप्टर 3 चैप्टर छूटा, और वो भी छूट रहा था माइक्रोब्स हो गया, देन रिप्रोडक्टिव हेल्थ हो गया, ये छोटे छोटे चैप्टर छूटे और इनसे ही मेरे छोटे छोटे एक आध क्वेश्चन गलत हो गए, इसके वजह से मार्क्स थोड़ा सा कम हो गया बायोलॉजी में। तो यू हैव टू ऑल्सो प्लान लाइक दिस। मेरे से ये गलती हुई थी, मेरा बायोलॉजी का कोई कंसाइज रिसोर्स नहीं था, इसलिए मैं साल भर जब वीडियो बनाया था बायोलॉजी के लिए, मैंने साल में 3 वीडियो बनाई और तीनों वीडियो में बोला है कि यू शुड हैव अ कंसाइज रिसोर्स फॉर बायोलॉजी, वरना आखिरी वीक में बायोलॉजी तुमको बहुत परेशान करेगा, ठीक है। तो 4 दिन बायोलॉजी को तुम ऐसे डिवाइड कर सकते हो कि 4 दिन यू विल बी डूइंग मेजर पोर्शन जो थोड़ा सा इजी हो सकता है, आखिरी 2-3 दिन यू विल बी डूइंग वोलेटाइल पोर्शन, जैसे प्लांट फिजियोलॉजी हो गया, बॉटनी का पोर्शन हो गया क्लास 11 का, जो तुमको परेशान करता हो, एग्जाम्पल्स हो गया एनिमल किंगडम का, वो आखिरी 2-3 दिनों में रखा जा सकता है। सो या दिस वाज प्रीटी मच इट, जो मैंने रिवीजन अपना प्लान किया था। मोटा मोटी तुमको ये करना है कि तुमको देखो, अगर मैंने जो तुमको बताया कि मैंने कैसे रिवाइज किया था, अगर तुम इसको फिगर आउट करो कि मैंने क्या करने का कोशिश किया, तो मैंने 2 चीज़ें की थी। एक तो मैंने अपने वीक को 2 भाग में बांट दिया, पहला 4 दिन और आखिरी 3 दिन। पहले 4 दिन में वो चीज़ें जो शायद थोड़ा सा कम इम्पॉर्टेंट है, एंड आखिरी 3 दिनों में वो चीज़ें जो बहुत ज़्यादा वोलेटाइल और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दूसरा चीज़ अगर तुम देखो तो मैंने ये कोशिश नहीं किया कि मैं सब कुछ रिवाइज़ कर लूँ, क्योंकि अगर तुम सब कुछ रिवाइज़ करने जाओगे तो तुम्हारा बहुत कुछ छूट जाएगा। तो तुमको इसे समझना पड़ेगा कि आपको एक मेजर पोर्शन पे ध्यान देना है कि हाँ, फिजिक्स में 45 क्वेश्चन में 40 क्वेश्चन आने वाले हैं फॉर्मूलाज से, यानी कि फॉर्मूलाज मेरे यहाँ होना चाहिए। तो मैंने फॉर्मूला को इस तरह से किया कि आखिरी 7 दिन में 2 बार मैं पूरा फॉर्मूला करूँगा। आई न्यू इनऑर्गेनिक एंड बायोलॉजी इज मोर और लेस पूरा आता है, हर एक लाइन इंपॉर्टेंट है। तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को तो मैंने कंसाइज कर लिया था, मतलब मेरे जो टीचर का नोट था, मैं साल भर जब से इनऑर्गेनिक पढ़ाया जा रहा था मैं उसको अच्छे से पढ़ते हुए आ रहा था, तो मेरे लिए वो पूरा इनऑर्गेनिक का नोट्स मैं 2 घंटे में कर पा रहा था, और मैं इनऑर्गेनिक में मैंने फुल स्कोर किया। तो इनऑर्गेनिक और बायोलॉजी 90% टाइम तुम्हारे दिन का ये पढ़ने में जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे समय लगेगा, और बाकी टाइम तुम्हारा ऑर्गेनिक का रिएक्शंस, फिजिकल का रिएक्शंस, फिजिक्स का रिएक्शंस देखने में जाना चाहिए। और जो भी समय बचता है उसको प्लीज़ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने में यूटिलाइज़ करो। हाँ, मैंने आखिरी वीक में, शायद मुझे नहीं याद मैंने कोई टेस्ट पेपर लिखा होगा, मैंने यही पेपर्स लिखे थे। या तो देखो, दिन भर मैं पढ़ रहा होता था, दिन भर मैं PYQ सॉल्व कर रहा होता था, तो जब मैं पढ़ के थक जाता था, जब मुझे लगता था कि नहीं मेरे को कुछ क्रेजी सा करना है, तो मैं टेस्ट पेपर सॉल्व करता था। मान लो 19 का पेपर उठा लिया, 20 का पेपर उठा लिया। तो अब एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम तुमको 2020 का पेपर, 2021 का पेपर करने में 1.5 घंटे से ज़्यादा नहीं लगेगा, क्योंकि वही क्वेश्चन तुमने पिछले 1 महीने में 2-3 बार ज़रूर कर रखा होगा, तो वो क्वेश्चन तुमको ऑलमोस्ट याद होंगे, वही क्वेश्चन तुमको करने हैं। और दूसरी बात ये भी कि बहुत सारे क्वेश्चन तुम्हारे डिलीटेड पार्ट के भी है, तो बहुत सारे क्वेश्चन करने भी नहीं है। तो ओवरऑल वो जो पेपर है, जैसे 2020 का पेपर है 1.5 घंटे लगेगा, खत्म हो जाएगा। 21 का पेपर 1.5 घंटे लगेगा, खत्म हो जाएगा। तो मेरा मोटा मोटी तुमको 3-4 जो टिप है आखिरी हफ्ते के लिए, व्हाट यू हैव टू रिवाइज। फर्स्ट टिप इज सब्जेक्ट वाइज तुमको मेजर पोर्शन रिवाइज करनी है। फिजिक्स के फॉर्मूले, ऑर्गेनिक के रिएक्शंस, फिजिकल के फॉर्मूलेज, एंड बायोलॉजी एंड इनऑर्गेनिक को ज़्यादा समय देके ऑलमोस्ट पूरा पढ़ने का कोशिश करना है कंसाइजली, ठीक है। सेकेंड चीज़, तुमको प्रीवियस ईयर पिछले 5 साल का एक बार ज़रूर सॉल्व करना है। तुम चाहो, मैंने लगभग 1 या 2 बार सॉल्व कर लिया होगा। एक बार तो चैप्टर वाइज सॉल्व कर लिया, और दूसरा मैंने सॉल्व कर लिया था पेपर्स उठा के, लाइक 2019 का पेपर उठा लिया, 2020 का पेपर उठा लिया। तीसरा चीज़ जो मैं चाहता हूँ, ये तुम क्लम्प करके पढ़ो, है ना, कि ये नहीं करना कि एक चैप्टर पढ़ रहे हैं देन उसका पेपर रिलेट करके पढ़ो। अब तुमने लगभग पूरा सिलेबस पढ़ लिया है,
बायो पढ़ रहे हो, ह्यूमन फिजियोलॉजी पढ़ रहे हो, तो पूरी की पूरी ह्यूमन फिजियोलॉजी, और नॉट ओनली 1 यूनिट। अगर बायो पढ़ने बैठ रहे हो तो 3 से 4 घंटे में 2 या 3 बायोलॉजी की यूनिट कंप्लीट होनी चाहिए, ठीक है। इस तरह से क्लम्प करके चीज़ों को पढ़ो एंड देन गो टू क्वेश्चन प्रैक्टिस। 1-2 घंटे में पिछले 5-6 साल का पूरा क्वेश्चन उस पूरे यूनिट का सॉल्व हो जाना चाहिए। इस तरीके से थोड़ा रिवाइज करो। 4th थिंग जो मेरा एक पर्सनल एडवाइस है, मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जो सेलेक्ट हुए हैं, उनका ये था कि नहीं वो टेस्ट लिख रहे थे, मैंने टेस्ट लिखना छोड़ दिया था बिकॉज बीइंग एन एवरेज स्टूडेंट मुझे लगता था कि मेरा सिलेबस अच्छे से रिवाइज नहीं है, आई नीड टू गिव टाइम टू रिविज़न, और मेरे पास जो समय बचता है टेस्ट पेपर लिखने का, अगर मेरा मन कर रहा है तो मैं प्रीवियस ईयर के पेपर्स लिखूंगा एंड दैट वर्कड फॉर मी। तो मैंने आखिरी के 7 दिन में कोई टेस्ट पेपर्स नहीं लिखा था जहाँ तक मुझे याद है, और मेजरली मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे ध्यान दिया था, ठीक है। एंड लास्ट 5th एडवाइस इसकी, इसको 7 डेज़ को तुम 2 भाग में बांटोगे, 4 दिन प्लस 3 दिन या 5 दिन प्लस 2 दिन, इस तरीके से। पहले 4-5 दिन में तुम मोटा मोटी पूरा सिलेबस कर रहे होगे एंड आखिरी 2 दिन में तुम या तो उसको रिपीट कर रहे होगे 2 बारी, या अगर समय नहीं बचता तो एटलीस्ट तुम मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, मोस्ट वोलेटाइल पार्ट रिवाइज कर रहे होगे। या दिस इज़ इट फॉर द वीडियो गाइज। मुझे जितना याद था, जितना समझ में आ रहा था, मैंने बता दिया। एक चीज़ ध्यान रखना कि ऐसा नहीं है कि मेरी स्ट्रैटेजी तुमको रेप्लिकेट करनी है अच्छे रिजल्ट आने के लिए। अगर 25,000 लोग नीट को क्रैक करते हैं, टॉप 25,000 लोग होते हैं, तो उन सब की अपनी एक अलग स्ट्रैटेजी होती है, तो तुम्हारी एक अपनी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। मैंने बस बता दिया कि मैंने एक मिनिमलिस्टिक चीज़ें की थी और मेरे 675 मार्क्स बने। मेरे जितने भी PYQ पेपर्स मैं दे रहा था, जितने भी फुल सिलेबस मैंने आखिरी 10 दिन में दिए, एक आध ही दिए होंगे, और उसमें मेरे 690 प्लस आ रहे थे, ठीक है। तो ये मिनिमलिस्टिक रिसोर्स को बार बार करके तुम अपना फोकस बढ़ा के, अपना कॉन्फिडेंस बढ़ा के जाओ, एग्ज़ाम अच्छा जाएगा। बाकी इस डायरी में कैसे मैंने प्लानिंग्स किया था, क्या लिखा था, ये मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगा, जाओ टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में फॉलो कर लो। एंड वी आर वेरी क्लोज टू 30,000 सब्सक्राइबर्स, सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब। अगर तुमको एक वीडियो थोड़ा प्रैक्टिकल लगा, थोड़ा अच्छा लगा, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना। यू हिटिंग दैट सब्सक्राइब बटन गिव्स मी डोपामिन हिट, गिव्स मी happiness and motivates me to make more content. This is it for the video. All the very best for exams guys. 4 के आओ पेपर, और फिर आके कमेंट सेक्शन में बताओ कि तुम्हारा क्या जर्नी रहा है, कितना तुमने मेहनत किया है, कितना ड्रॉप लगा, क्या लगा, वो मेरे साथ शेयर करो, हम लोग साथ में मस्ती करेंगे, ठीक है। ऑल द वेरी बेस्ट, बाय।